मेरा नाम कविता है। मेरी अभी कुछ महीने ही पहले शादी हुई है और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख़याल रखते हैं। एक दिन मेरे मायके में मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम अपनी माँ को मिलने अपने घर चली जाओ और वैसे भी तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है उनसे मिले हुए और इससे मम्मी को भी खुशी मिलेगी। फिर मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हो, और आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। इससे पहले मेरे पति कुछ बोलते, हमारे पड़ोस में अन्नू नाम की एक लड़की रहती है। उनकी शादी मुझसे पहले हुई है और उन्हें मैं अन्नू दीदी कहती हूँ। फिर अन्नू दीदी ने कहा, कविता मेरे घर पर चीनी ख़त्म हो गई है, तुम्हारे घर पर चीनी है। मैंने कहा, हाँ दीदी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर मैं चीनी लेकर आई और अन्नू दीदी को दे दी और वो चीनी लेकर चली गई। फिर मैंने अपने पति से दोबारा पूछा, आप क्यों नहीं चलते हो मेरे साथ मम्मी को देखने। फिर मेरे पति ने कहा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह तुम्हें बस में बैठा आऊँगा और वो सीधे तुम्हें तुम्हारे घर पर उतार देगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, कल सुबह जल्दी निकल लेंगे। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, और अगले दिन सुबह मेरे पति मुझे बस में बैठा आए। इधर मैं बस में बैठी हुई सोच रही थी, मेरे पति कितने अच्छे हैं और वो और पतियों की तरह नहीं हैं जो पत्नियों को अपने घर पर जाने से रोके। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले हैं। इतने में बस आधे रास्ते में रुक गई। फिर बस वाला आया और कहने लगा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, आगे रास्ता ख़राब है, रास्ता खुलने में टाइम लगेगा और इस वजह से बस अब वापस जा रही है। ये सुनकर सब लोग गुस्सा भी करने लगे, पर क्या कह सकते थे, इसमें तो बस वाले की भी गलती नहीं थी। फिर बस वाले ने बस वापस मोड़ ली और चलने लगा। मैंने सोचा मैं अपने पति को फ़ोन करके बता दूं कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन मैं तभी रुक गई और उससे कहने लगी, मैं उन्हें नहीं बताती हूं। शाम को जब वो ऑफिस से घर आएंगे और वो मुझे देखकर चौंक जाएंगे। फिर मैंने ऐसा ही करा, मैंने उन्हें फ़ोन नहीं करा और थोड़ी देर बाद बस वाले ने मुझे मेरे घर पर उतार दिया और जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंची, मैंने देखा मेरे पति की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। फिर मैं सोचने लगी, मुझे तो वो कह रहे थे ऑफिस में बहुत काम है, तो इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं। फिर मैं जैसे ही घर के करीब पहुंची, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी। उसके बाद मैं थोड़ी और करीब आ गई और अपने कान लगाकर सुनने लगी। वो लड़की मेरे पति से कह रही थी, मुझे मेरे पति के साथ इतना सुकून नहीं मिलता जितना तुम्हारे साथ मिलता है, और तुमने अच्छा करा जो अपनी पत्नी को इतनी जल्दी सुबह भेज दिया। अब हमारे पास शाम तक का वक्त है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पति भी शाम को लेट आएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। फिर मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, शायद वो लोग दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। और उसके बाद मैं सीधा कमरे में घुस गई। उसके बाद मैंने जो मंजर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति मेरी पड़ोसन अन्नू दीदी के साथ बिस्तर पे थे और मुझे देखकर वो दोनों डर गए और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगे। फिर मैंने कहा, इसलिए आपने मुझसे कहा था, मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं सोचती थी मेरे पति कितने अच्छे हैं जो मेरा और मेरे परिवार का इतना ख्याल रखते हैं, पर मुझे क्या पता था आप मेरे पीछे ऐसा काम करते हैं। मैं तो आप पर आँख बंद करके भरोसा करती थी, पर आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसके बाद मैंने अन्नू दीदी से कहा, आपको तो मैं अपनी बड़ी बहन मानती थी, पर आपने मेरे साथ ही ऐसा करा। और अब मुझे सच सच बताओ, कब से चल रहा है ये सब, वरना मैं आपके पति को सब कुछ बताने जा रही हूँ। फिर अन्नू दीदी ने कहा, कविता रुको और मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। ये सब तुम्हारी शादी से पहले से ही चल रहा है। तुम्हारे पति मुझे तब से ही पसंद करते हैं, पर इसमें तुम्हारे पति के साथ मेरी भी गलती है। लेकिन तुम ये सब मेरे पति को मत बताना, वरना हमारा घर टूट जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। फिर कविता ने कहा, ठीक है, मैं आपके पति से कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर आप ये सब आज के बाद छोड़ दोगे, मुझसे वादा करो। फिर अन्नू ने कहा, ठीक है, मैं आज के बाद कभी दोबारा ये सब नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। उसके बाद मैंने कहा, आप यहाँ से चली जाओ, और फिर वो चली गई। फिर मैंने अपने पति से कहा, आपने मेरा दिल और भरोसा दोनों को तोड़ा है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करी, पर मैंने ठान लिया था
अब मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद मैं अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ गई और वहीं रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको यही सिखाना चाहता हूँ, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इसे हमें ख़राब नहीं करना चाहिए और जो हम पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, उनका भरोसा हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए कभी कुछ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।